नमस्कार दोस्तों। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है उसमें अपने करीब 3 देश कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जापान कंप्लीट हो चुका है, उत्तर कोरिया कंप्लीट हो चुका है, दक्षिण कोरिया कंप्लीट हो चुका है। आज है अपना चौथा नंबर का देश, जो कि अपन लेके आए हैं कौन सा, चीन पे लेके आए हैं इसको। वो क्लास नंबर है अपनी कौन सी, 13वीं। और क्या है कि हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इसके पहले 13 क्लासेस हमने डाल चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएंगी। तो आपको उसमें से आप देख लोगे तो आप जो आगे की क्लासेस देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या है कि मेरा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से न्यूज को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और न्यूज समझने के लिए अपन क्या है, न्यूज समझने के लिए मानचित्र को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज अपना वीडियो किस पे आ रहा है, आज अपना वीडियो आ रहा है कौन सा देश पे, चीन पे। ठीक है, अब क्या है कि अपन वही लेके चलेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो अपन ने पूर्व से स्टार्ट किया है तो जापान है, देखो अपना जापान कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उत्तर कोरिया कंप्लीट हो चुका है, साला किम जोंग वाला, आपको पता ही है ये देश है, वो किम जोंग वाला देश है। ठीक है, और ए वाला देश दक्षिण कोरिया जो अपना है। ठीक है, ए अपना एशिया में बढ़ती इकोनॉमी में इसके लिए गिना जाता है। अब क्या है कि अब जो अपन को बात करनी है, अब अपन को बात करनी है चीन पे। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा चीन। आज अपन को बात करनी है चीन पे। चलो तो अपना अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो हमारे लिए वर्ल्ड मैप में चीन कहाँ दिखाई देता है, तो हमारे लिए वर्ल्ड मैप में चीन, देखो आप खुद आप अपने आप से दिशा का ज्ञान होने लगेगा। देखो किस साइड है अपना, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चीन देश अपना पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और किसके पास है, तो देखो आपको दिख रहा होगा एशिया के निचले या मध्य भाग में यह अपना स्थित है चीन। ठीक है, स्थिति आपको समझ में आ गई। बाकी आगे अपन देख रहे हैं चीन का फ्लैग। चीन का फ्लैग हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखो ये अपना चीन का फ्लैग है, इसमें 1 2 3 4 4 छोटे स्टार, एक बड़ा स्टार अपन को नजर आता है। और क्या है कि जो चीन है ये अपन से बाद में आजाद हुआ था। तो कब आजाद हुआ था, ये हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। चीन आजाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949। अब आप जरा सोच के देखो, दुनिया की अगर अपन अर्थव्यवस्था देखें तो चीन दूसरे नंबर पे आता है, और ये अपन से बाद में आजाद हुआ है। और इधर की जो धरती है ना, इधर की जो भूमि है, ये बहुत कम कृषि के लायक है। मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा ही जो है वो कृषि के लायक है, लेकिन इसके पास इतनी अच्छी बेहतरीन तकनीक है कि ये कुछ कृषि क्षेत्रों में सबसे आगे है। जैसे चावल की कृषि को देख ले तो चीन सबसे आगे है, और इसके पास भूमि का टुकड़ा कम ही है जो कृषि करने योग्य है। ये बात अपन आगे देख रहा है। ठीक है, तो ये अपने हो गया चीन का फ्लैग है, और चीन आजाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, अब चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी है अपनी बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग कुछ इस प्रकार के यहाँ पे शहर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ की इमारतें बहुत बड़ बड़ी हैं, बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका बहुत शानदार है। ठीक है, यातायात में तो चीन बहुत शानदार तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है। अब क्या है कि अब क्या है, एक चलन आपने देखा होगा, जब क्या हुआ था अभी कुछ टाइम पहले 2019 की बात है, यहाँ पे चीन के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। ठीक है, झड़प हुई थी, तो क्या कहा था कि अब हम चीन का सामान नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम चीन के विद्रोह में उतर आए थे, चीन के विद्रोह में उतरे थे। लेकिन क्या है, कहना और करना, चीन पता है इतना आगे है कि अभी
हम आपको बता रहे हैं। शायद ये मेरा वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी चाइना के मोबाइल में देख रहे होंगे। क्या है कि MI कंपनी ले लो, वीवो कंपनी ले लो, मतलब जो दुनिया की ऐसी कंपनी है इन्होंने अपने घर घर में पैर पसार लिए हैं। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना है, लेकिन इसका अल्टरनेट भी ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चीन का मोबाइल उत्पादन में देखो, मतलब भारत में करीब 75 से 76% हिस्सा चीन कंपनी कवर किए हुए। अगर भारत में 100 व्यक्तियों के पास मोबाइल है जैसे, तो 75 से 76 व्यक्तियों के पास वो चाइना कंपनी का मोबाइल होगा। ठीक है, और भारतीय कंपनी मतलब इस चाइना के अलावा और कोई कंपनी को लोग बाग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब क्यों वैल्यू नहीं दे रहे हैं? तो वैल्यू इसलिए नहीं दे रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में होता है, और दूसरी बात चाइना का आइटम बहुत ही सस्ता होता है। और एक डायलॉग भी है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, चाइना का आइटम है ये तो। ठीक है, तो चाइना का आइटम आपको समझ में आ गया। क्या है कि चाइना के जो मोबाइल हैं ये अधिकतम भारतीयों के पास हैं। और अपन बात करते हैं कैसी, अपन बात करते हैं हम चाइना के विरोध में, हम चाइना का ये आइटम नहीं खरीदेंगे, हम चाइना का जो मेड इन चाइना है हम इस चीज को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इस चीज के विरोध में अपना IPL भी उतरा था। IPL उतरा था तो सबसे पहले अब आप देखते होंगे तो सुना होगा वीवो IPL, वीवो बॉक्स, वीवो IPL। तो IPL में अपने जो एंट्री मारी थी, ये मारी थी टाटा ग्रुप ने। क्या हुआ था कि जो वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी है चाइनीज कंपनी। अब उस समय जब भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में जब झड़प हुई थी तो क्या हुआ था कि उस समय पूरा देश उस समय अचरज में था। अचरज में मतलब इस प्रकार से था क्योंकि उस जगह पे अपना ये था कि ना तुम फायर कर सकते हो, ना ये फायर कर सकते, ना भारतीय सैनिक फायर कर सकती है, ना चीनी सैनिक फायर कर सकती है। ठीक है, इसकी जवाबी कार्रवाई में वो लोग लाठी में तार बांध के लाए थे, तो तार बांध के लाए थे और उन्होंने भारतीय सैनिकों पर चलाए थे। इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिक ने इतने मुंहतोड़ जवाब दिया था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से ज्यादा मारे गए थे, दुगनी से तिगनी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है वीवो IPL का विरोध हुआ था। कुछ समय पहले आपने नाम सुना होगा कि वीवो IPL, वीवो बॉक्स, वीवो VIP बॉक्स। ठीक है, उसमें हमारे टाटा ग्रुप जो कि रतन टाटा है इन्होंने एंट्री मारी थी, जिसके बाद IPL का नाम चेंज होके वीवो IPL की जगह टाटा IPL इसका नाम हो गया था। ठीक है, ये देखो टाटा ग्रुप की एंट्री हो गई थी IPL में, इसका विरोध हुआ था तो वीवो IPL हट के टाटा IPL इसका हो गया था। अब क्या है कि चाइना के बारे में अपन ये बोल रहे हैं, चाइना अभी क्या कर रहा है, चाइना एक CPEC नाम की सड़क निकाल रहा है। CPEC नाम की सड़क निकाल रहा है तो यह सड़क अपने PO के हिस्से से होकर गुजर रही है। अब PO के हिस्से से गुजर रही है जो अपना कश्मीर का इलाका है। देखो कश्मीर का इलाका जैसे अपना ये है तो कुछ परसेंट भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है और कुछ परसेंट भाग पर चाइना का कब्जा है। अब क्या है कि जो चाइना एक सड़क बना रहा है CPEC नाम की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करके, तो वो सड़क इसकी यहां से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? जिस पर अधिकार अपना पाकिस्तान जमाता है, लेकिन वो भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है POK। वो POK से जाकर उसकी सड़क गुजर रही है और यह सड़क बनाने का उद्देश्य चाइना का इतना है कि इसके लिए जो ट्रेड व्यापार करना पड़ता है, यह व्यापार इसका बहुत दूर से होता है। दूर से होने से मतलब जो अभी इसका व्यापारिक रूट है इसको अभी मलक्का इत्यादि मतलब घूम घाम के हिंद महासागर से ओर के उसको आना पड़ता है। ये इसका एक दूसरा मार्ग खोज रहा है कि
सीधा तिब्बत चाइना मतलब तिब्बत और पीओके से होकर ये पाकिस्तान से होकर सीधे ग्वादर बंदरगाह पे पहुंचेगा। ठीक है, देखो अभी चाइना का व्यापार कैसे होता है, तो अभी चाइना देखो, चाइना की स्थिति ये है, तो चाइना ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आके यहां से अपना ये निकल के यहां सामान पहुंचाता है। लेकिन यदि सीपीईसी सड़क बनेगी ना तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो आप कि यहां से कितना बच रहा है इसका समय और इतना वो। अब क्या है कि भारत इसका विरोध में, भारत इसके विरोध में इसलिए है क्योंकि जो इसकी सीपीईसी सड़क गुजर रही है ना, ये अपने पीओके से होकर गुजर रही, ये आपको दिखाई दे रही होगी, देखो ये पीओके से होकर गुजर रही है और पीओके का जो हिस्सा है ये अपना हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा है। भविष्य में अपन इस हिस्से को लेंगे। ठीक है, और बाकी क्या है कि जो चाइना चाइना जो सोचता है ना, चाइना ये सोचता है किसी को अपन इतना ज्यादा कर्ज दे दो कि वो चुका ना सके। अब वो चुका ना सकेगा तो जो चीज अपन उसके यहाँ पे बना रहे हैं वो ही चीज अपन उसके लिए लीज पे ले लेंगे। मतलब अगर तुम पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो तुम अब हमें किराए पे दो, हम इससे निकालेंगे। अब क्या है कि पाकिस्तान को चाइना ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि जो अपनी सीपीईसी नाम की सड़क बनेगी, यहाँ पे जो सड़क गुजरेगी इसके आजू बाजू में दोनों तरफ फैक्ट्री लगेंगी। अब पाकिस्तान देश तो है ही वैसा, उन्होंने सोचा हाँ भाई साहब आप तो बनाओ, फैक्ट्री लगेंगी तो हमारे यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अब उसको ये तो सोचना चाहिए था कि फैक्ट्री किस चीज की लगेंगी। अब फैक्ट्री तो लगी नहीं, इसने समझ के ले लिया क्या, कर्जा। अब कर्जा नहीं चुका पाया तो इससे हाथ से ग्वादर भी जाएगा और इसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। और यही हुआ था किसके साथ, यही हुआ था श्रीलंका के पास, श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका भी चाइना की इस पॉलिसी में फंस गया था। मतलब उसने भी टोटा बंदरगाह के लिए लोन ले लिया था और इतनी मात्रा में लोन ले लिया था। अब क्या है, चीन लोन देने के साथ साथ क्या करता है, जो तुम्हारा सामान लगेगा, सीमेंट इत्यादि जो कुछ लगेगा ये चीन ही देगा, मजदूर है चीन ही देगा। मतलब वो अपने पैसे को घुमा रहा है। और इन लोगों में क्या है कि ये लोग सोचते समझते कुछ है ही नहीं और इनने ले लिया कर्जा। अब चाइना की तो नीति यही है ही कि हम फंसाएंगे कर्जे के जाल में। अब उसने इनको कर्जे के जाल में फंसा लिया है। और क्या है कि ये इतना कर्जा दे देता है जितने इसकी यहाँ की इकोनॉमी नहीं होगी उससे ज्यादा तो वो देश कर्जा ले लेता है चीन से, क्योंकि चीन के पास अपार पैसा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही रहा है कि इतनी छोटी सड़क होके ये इतना बड़ा रूट इसका बच जाएगा और भारत इसके विरोध में है। ठीक है, देखो हम्बनटोटा की हमने आपको कहानी बताई थी। अब क्या हुआ था, चाइना का अपना श्रीलंका का एक नीचे साइड में मतलब दक्षिण साइड में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। अब क्या है उस बंदरगाह क्या है कि जो हमने आपको बताया, ये देखो ये यहां से गुजरना पड़ता है तो यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है। तो इसने बोला चाइना ने कि अगर तुम इस बंदरगाह को विकसित कर लोगे तो यहाँ की जितनी भी जहाज या फिर वो आएंगी तो आपके यहाँ पे रुकेंगी तो आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। तो एक काम करो, आप हमसे लोन ले लीजिए और इस चीज को बना लो। लोन के साथ में हम आपको सामान भी देंगे, मजदूर भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब क्या है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने के लिए इससे अच्छा कर्जा ले लिया। अब कर्जा इस पे चुकेगा नहीं, कर्जा नहीं चुकेगा तो अब यहाँ पे 99 साल के लिए लीज पे ले लेगा कौन, चाइना, कि अब तुम कर्जा नहीं चुका पा रहे तो अब एक काम करो, तुम हमारे लिए यह जगह 99 साल के लिए लीज पे दे दो। ठीक है, ये है कुछ इस प्रकार का जो चाइना ने कर्ज की नीति पे फंसाया है। अपना चाइना के साथ बहुत विरोध भी चलता है। क्या है कि उस समय जब आजादी के दौर में 1962 में चाइना के साथ अपना युद्ध हुआ था जिसके कुछ दुष्परिणाम अपन को देखने पड़े थे और चाइना ने अपने पीछे मतलब अपने सामने पीठ पर खंजर घोंसा था। सीधी बात यही है कि चाइना
अपने, और आज भी चाइना अपना विरोध में कर रहा है। क्या है कि चाइना को ये पता है कि अगर हमें अपना एशिया में वर्चस्व बनाना है तो भारतीयों को दबाना होगा। ठीक है, चाइना का सोचना ये है, इसलिए चाइना अपने ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है। ऊपर नेपाल से बात कर रहा है इत्यादि, नीचे श्रीलंका से बात कर रहा है। आजकल मालदीव भी चर्चे में है, क्योंकि मालदीव का जो रुख है ये भारत से उठकर चाइना पे पहुंच गया है। तो क्या है कि यह जो चाइना है भारत को काउंटर अटैक करने की फिराक में है। ठीक है, अब हमने आपको जो बताया था कि जो अब कश्मीर का हिस्सा है ये कुछ हिस्सा पीओके के पास है, मतलब पाकिस्तान के पास है, जिसको अपन भविष्य में आके लेंगे। अब आपने एक चीज देखी होगी, आप अगर गौर कर रहे हो, हम आपको एक चीज बता रहे हैं। ये देखो, हम हमेशा इसको ऐसा क्यों बनाते, देखो आपने अगर गौर किया हो कि ये नक्शा ऐसा है, वेबसाइटों पे ये नक्शा ऐसा मिलता है, लेकिन आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे हम इसको कुछ इस प्रकार का कर देते हैं क्योंकि ये हिस्सा अपना है, इसलिए अपन इस पर एकाधिकार बताते हैं, क्योंकि ये हिस्सा हमारा है, हम भविष्य में आके इसको लेंगे, ठीक है। अब देखो, हिस्सा 1962 के युद्ध में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था, और चाइना के साथ ये है, चाइना क्या करता है कि चाइना ने इस पे अपना कब्जा किया था और अपने कुछ हिस्से पे और कब्जा किया था। ठीक है, तो अभी इस चीज की तो वो चर्चा कर ही नहीं रहा है कि ये तुम्हारा हिस्सा है, और बाकी ये बोल रहा है कि और भारत के जो प्रांत हैं ये भी मेरे हैं। ठीक है, तो चाइना की ये कुछ नीति रहती है। अब चाइना को अपन समझ रहे हैं, तो चाइना का जो इतना इलाका है ना, ये पठार और बंजर भूमि टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे पठार पर्वत इत्यादि है, तो कृषि योग्य भूमि नहीं है। लेकिन इस हिस्से में, इस साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पर 94% कृषि कार्य के लिए यह उपलब्ध है। और सोचो, इतने हिस्से से ही चाइना दुनिया का नंबर 1 कृषि उत्पादक देश बन के सामने उभरा है। देखो, अब क्या है कि चाइना की क्या है कि चाइना दूसरे देशों पर एक बताता है कि यह देश हमारा है। जैसे चाइना के थोड़े आगे एक ताइवान देश है, जिसको अपन कल देखेंगे। तो चाइना ये बोलता है कि ताइवान देश पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मेरा अभिन्न अंग है। अब चाइना तिब्बत पे भी कब्जा बताता है। तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन आजकल इस पे चाइना अपना एक अधिकार बताता है, और तिब्बत के यहां से अपनी इसकी सड़क गुजरती है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ इस प्रकार का चाइना की वो तो नीति है ही कि हमें अपना विस्तार को फैलाना है, चाइना बहुत सारे देश पे। अब चाइना बोलता है कि दक्षिण चीन सागर मेरा है, चाइना के साइड का जो सागर है ये बोलता है दक्षिण चीन सागर मेरा है। तो कल के दिन हिंदुस्तान भी ये चर्चा करने लगेगा कि अब हिंद महासागर मेरा है, तुम तो सागर पे क्लेम कर रहे हो, हम महासागर पे क्लेम कर रहे हैं, अपने कल के बताओ यहां से। तो चाइना की कुछ इस प्रकार की नीति है। ये अपने तिब्बत के गुरु है, ये उनका महल है तिब्बती गुरु का। ठीक है, अब चाइना के बारे में रोचक तथ्य देखते हैं। आपने आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम का आविष्कार चाइना देश ने किया था, सबसे पहली आइसक्रीम चाइना ने बनाई थी। ठीक है, आइसक्रीम की खोज लगभग 4000 साल पहले चीन में हुई थी। उस समय चीन के लोग दूध चावल के साथ मिश्रित करके बर्फ मिलाकर स्वादिष्ट के लिए मिठाई बनाते थे। ठीक है, तो अपनी इस जो मिठाई की खोज है ना, ये चाइना ने की थी। ठीक है, अब अपने यहाँ पे जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि जो चलते हैं ना सोशल मीडिया, ये चाइना में बैन है। चाइना क्या है कि चाइना अपनी जगह पे इन ऐप के माध्यम से दूसरे ऐप बनाए हैं कि ना कि मेरी जो क्या है कि देश में जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट चाहे वो ही इसकी बात बाहर जाएगी।
चाइना में फेसबुक नहीं चलती है, ट्विटर नहीं चलता है, इतना तो इतना यूट्यूब भी नहीं चलता है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चीज भी यहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है, अब क्या है कि आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा, और क्या है, एक ये बात बिल्कुल लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि ये चीन की दीवार में कोई अजूबा है जो कि हमें अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीन की दीवार हमें अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देती है। आपको चीन की दीवार कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, अब क्या है कि हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया दोनों को अपने कंट्रोल में चाइना की सरकार रखती है। ठीक है, चाइना की सरकार रखती है, तो यहाँ पे चाइना की ना गरीबी सामने को निकल के आती है, ना कुछ निकल के आता है। ठीक है, चाइना में गरीबी है। ठीक है, इतना बस है। अब क्या है कि आपको एक फैक्ट बताएं, सबसे ज्यादा यदि कोई मृत्यु दंड देता है, मृत्यु दंड देने वाला सबसे अधिक देश है चीन। पूरी दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पे आता है चीन, जो कि मृत्यु दंड लोगों को देता है। अब क्या है, एक और तथ्य है कि आप जाम में कभी फंसे हो, बहुत से बहुत आपको जाम में निकलने के लिए 2 से 4 घंटे में आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, बहुत से बहुत हम कहें तो 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 2010 में चीन में लगा था 12 दिनों का जाम, और यह जाम लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, शंघाई शहर में लगा था। अब क्या है कि जो अपनी इसकी चीन की सेना है, इनके जो कॉलर होती है ना, यहाँ पे एक पिन लगाया जाता है ताकि सैनिक सीधा देखे। देखो ये आपको विजुअल दिख रहा होगा कि यहाँ पे कॉलर में पिन लगाने की प्रथा को चलने में है। बाकी चीन में इंटरनेट इस्तेमाल पर पाबंदी है। देखो हमने बताया यहाँ पे ना गूगल चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ट्विटर नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता। ठीक है, आज क्या है कि अभी क्या है कि चाइना देश ऐसा है जहां पे अभी भी लोग गुफाओं में सर्वाधिक रहते हैं। देखो इनकी गुफाएं हैं, दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई देश गुफाओं में रहता है तो वो चाइना है। चाइना देश सबसे ज्यादा गुफाओं में रहने वाला देश है। ठीक है, अब क्या है, दुनिया का सबसे प्रदूषण वाला देश देखें तो यह है अपना चाइना। चाइना में क्या है कि चाइना में फैक्ट्रियां इत्यादि लगी हैं, क्योंकि चाइना में वर्कर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते तरीके से मिल जाते हैं, तो यहाँ पे प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद।